रामेश्वरम मंदिर का इतिहास व रहस्य। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 400 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंखाकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे यह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में यह रोचक कथाएं कही जाती हैं। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जब रावण के न मानने पर विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो अत्यधिक कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव सव्यम ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया और अंततः सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था। वह महर्षि पुलत्स्य का वंशज और वेदों का ज्ञानी और शिवजी का बड़ा भक्त था। श्री राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ। ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय पश्चात भी यहाँ रामेश्वरम जाकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने हेतु उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान पवनसुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले आए। यह देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना कर दी। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित है। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम मंदिर के रहस्य। मंदिर परिसर में 22 कुएं हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि इन्हें भगवान राम ने अपने बाणों से उत्पन्न किया था। मान्यता है कि इन कुओं के जल से स्नान करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मंदिर के समीप स्थित अग्नि तीर्थम में स्नान करने से शरीर के रोग समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से गंगाजल से की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने समुद्र को चीरकर यहाँ गंगाजल लाने का मार्ग प्रशस्त किया था। इस मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा माना जाता है। इसकी भव्यता और अद्भुत वास्तुकला इसे विशेष बनाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात यह प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। रामेश्वरम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। इससे जुड़े कई रहस्य और मान्यताएं आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं।
हालांकि वैज्ञानिक रूप से इन सभी दावों को प्रमाणित करना कठिन है। रामेश्वरम मंदिर सदियों से रहस्य और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। यह स्थल न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की धरोहर के रूप में भी विशेष महत्व रखता है। इससे जुड़े रहस्य अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुए हैं, लेकिन यह निश्चित है कि यह मंदिर भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अनमोल रत्न है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।